हेलो गाइस, मैं हूं शुभम कुमार और स्वागत करता हूं आपका क्रेजी इंग्लिश में। दोस्तों, आज हम लोग बेहद ही आसान तरीके से प्रेजेंट टेंस को देखने वाले हैं। प्रेजेंट टेंस में जितने इसके 4 पार्ट होते हैं, जो भी उसको हम लोग बहुत ही आसान तरीके से देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूं ये देखने के बाद जो आपका टेंस है प्रेजेंट टेंस, उसमें कोई डाउट नहीं रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। जो प्रेजेंट टेंस होता है वो क्या शो करता है कि कोई भी काम जो है वो हमारा अभी तत्काल में हुआ हो या हो रहा है, या फिर उसे हम लोग डेली रूटीन में करते हैं। और अगर हम इसे सेंटेंस से पहचानने की बात करें तो वैसा कोई भी सेंटेंस जिसके क्रिया के अंत में है, हो, हूँ इत्यादि लगा रहे, तो वो जो वाक्य होगा वो हमारा प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। अब जो प्रेजेंट टेंस होता है वो हमारा 4 प्रकार का होता है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो ये 4 प्रकार के टेंस होते हैं। आइए बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे प्रेजेंट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। चारों का आइडेंटिफिकेशन, इसका जो हिंदी होता है, हिंदी वाक्य, उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये हम लोग देखने वाले हैं। पहला है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जिस हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ताहूँ इत्यादि लगा रहे, तो वो जो वाक्य होगा वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होगा। तो आइए इसे हम लोग एग्जाम्पल पर रख के स्ट्रक्चर को देखते हैं कि कैसे हम लोग हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हमारा ही हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो इसके साथ हम लोग V1 या V5 किसका प्रयोग करेंगे? तो जाहिर सी बात है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ V5 का प्रयोग करते हैं, और बाकी जितने भी नाउन हैं उसके साथ हम लोग V1 का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हमारा थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है ही, और उसके साथ हम लोग V5 का प्रयोग करेंगे। तो इसमें लिखना भर्ब हुआ, और भर्ब राइट, यानी इसका V5 हो जाएगा राइट्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक। सेकंड एग्जाम्पल है हमारा वह पुस्तक नहीं लिखता है। तो ये जो वाक्य हुआ वो हमारा नेगेटिव सेंटेंस का वाक्य हुआ, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट है हमारा ही, और ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे। और हम लोग डज का प्रयोग किसके किसके साथ करते हैं? तो जो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन हुआ उसके साथ डज का प्रयोग, और बाकी जितने सारे नाउन हुए उसके साथ हम लोग डू का प्रयोग करेंगे। तो इसमें हम लोग डज, उसके बाद नॉट अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, उसके बाद V1 इसमें भर्ब है लिखना, तो हो जाएगा राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट बुक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या वह पुस्तक लिखता है। ये जो सेंटेंस है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस का इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर का सेंटेंस है। तो इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? ही, और ही के साथ हम लोग डज का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डज लिखेंगे अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, उसके बाद ही लिखेंगे, उसके बाद भर्ब है लिखना, तो इसका हो जाएगा राइट। इसमें V1 का प्रयोग करेंगे तो सिर्फ राइट होगा। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा अ बुक, यानी डज ही राइट अ बुक। नेक्स्ट है हमारा क्या वह पुस्तक नहीं लिखता है। तो ये जो सेंटेंस है वो हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस है। तो इसमें हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे सबसे पहले। तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट क्या है ही, और ही के लिए हम लोग डज, तो हो जाएगा डज, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद V1 यानी राइट अ बुक ऑब्जेक्ट, तो हो जाएगा डज ही नॉट राइट अ बुक। नेक्स्ट है वह पुस्तक क्यों लिखता है। तो ऊपर की जो दो इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस था वो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव था, उसका स्ट्रक्चर अलग था। और इसमें चूँकि क्यों लगा हुआ है, ये WH वर्ड इंट्रोगेटिव है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसका सबसे पहले हम लोग WH वर्ड का इंग्लिश लिखेंगे, तो हो जाएगा वाई, उसके बाद लिखेंगे डू या डज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो हो जाएगा डज, उसके बाद सब्जेक्ट ही, उसके बाद V1 राइट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अ बुक, तो हो जाएगा वाई डज ही राइट अ बुक। नेक्स्ट है हमारा वह पुस्तक क्यों नहीं लिखता है। ये जो वाक्य है हमारा वो WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें WH वर्ड क्या है क्यों, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश वाई, उसके बाद डू या डज, तो इसके साथ हम लोग डज का प्रयोग करेंगे क्यों, क्योंकि सब्जेक्ट ही है, उसके बाद ही, उसके बाद नॉट, उसके बाद राइट हो जाएगा V1 और ऑब्जेक्ट बुक। हमने यहाँ पर एक ही एग्जाम्पल लिया है और उसी को हम लोग सारे में चेंज किए हैं, और ये हम इसलिए किए हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से ये क्लियर हो कि ये जो पूरा वाक्य है उसको हम लोग सारे सेंटेंसेस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर आपको प्रेजेंट टेंस में अभी भी दिक्कत है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अभी भी दिक्कत है, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ये सब अगर लगा रहे तो वो जो वाक्य होगा वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। या फिर कोई भी वैसा काम जो किसी के बोलने के एट द सेम टाइम पे हो रहा हो, तो वैसे काम को भी हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाएंगे। तो आइए हम लोग स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल दोनों देखते हैं। पहला वाक्य है तुम काम कर रहे हो, तो ये जो वाक्य है वो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग इसमें सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है तुम यानी यू, और इसके साथ हम लोग आर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद इसमें वर्ब है करना, तो हो जाएगा इसका V4 डूइंग, और ऑब्जेक्ट है काम, तो वर्क, यानी यू आर डूइंग वर्क, और हम लोग काम करना को वर्ब मानेंगे अगर पूरे को, तो हो जाएगा यू आर वर्किंग। नेक्स्ट एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट है यू और उसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 है इसमें काम करना यानी डूइंग वर्क या फिर वर्किंग। नेक्स्ट है क्या तुम काम कर रहे हो, ये जो वाक्य है वो हमारा इंट्रोगेटिव यस नो इंट्रोगेटिव का है, तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले इज एम आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी हो जाएगा यहाँ पर आर, और सब्जेक्ट है यू, उसके बाद V4 वर्किंग और फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्या तुम काम नहीं कर रहे हो,
ये वाक्य हमारा यस नो इंट्रोनेगेटिव का है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले इज एम आर, इसमें हम लोग आर लिखेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है इसका यू, और उसके बाद फिर नॉट, उसके बाद V4 वर्किंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ध्यान रहे जिस टाइप का क्वेश्चन है इसमें अगर वैसे पैटर्न पर कहीं क्वेश्चन रहता है तो उसको हम लोग उसी स्ट्रक्चर के साथ कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो इसमें WH वर्ड क्या है, क्यों, तो हो जाएगा इसका इंग्लिश वाई। उसके बाद इज एम आर में हम लोग आर का प्रयोग करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट है यू। उसके बाद V4 यानी वर्किंग, उसके बाद फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट है तुम काम क्यों नहीं कर रहे हो। यह वाक्य हमारा WH इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है WH वर्ड प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड क्या है इसमें, क्यों, यानी हो जाएगा पहले वाई, उसके बाद इज एम आर में आर लिखाएगा क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है यू, उसके बाद नॉट, उसके बाद V4 यानी वर्किंग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अगर इसमें कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग नीचे दिए गए लिंक पर जाके देख सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फुल वीडियो। अब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुके हो, या है, ये है, ये हैं, ये हो, आ है, ई है इत्यादि लगा रहे तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य होगा। या फिर वैसा काम जो अभी जस्ट समाप्त हुआ हो और उसका प्रभाव अभी भी बाकी है, तो वैसे सेंटेंसेस, वैसे काम को अगर हम लोग इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहें तो हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सहारा लेंगे। आइए हम लोग इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है हम लोग अपना काम कर चुके हैं। तो ये जो वाक्य है वो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले देखेंगे, सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम लोग यानी वी, उसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो जो हैज़ का प्रयोग होता है वो हमारा थर्ड पर्सन के सिंगुलर नाउन के साथ होता है और हैव का जो प्रयोग होता है वो कहाँ होता है, बाकी सारे के साथ, यानी आई, वी, यू, दे और नेम्स हो यानी एक से ज़्यादा नाम, तो इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करेंगे। तो हो जाएगा वी हैव। उसके बाद इसमें वर्ब क्या है, समाप्त करना। समाप्त करना का इंग्लिश क्या होता है, फिनिश, और इसका V3 क्या हो जाएगा, फिनिश्ड। उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी आवर वर्क, यानी हो जाएगा वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है नेगेटिव सेंटेंस का, हम लोग अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हैं। तो इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट है हम लोग यानी वी, और इसके साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम लोग नॉट लिखेंगे, उसके बाद वर्ब है इसमें समाप्त करना, तो V3 हो जाएगा फिनिश्ड और फिर ऑब्जेक्ट हो जाएगा आवर वर्क, यानी वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट है क्या हम लोग अपना काम समाप्त कर चुके हैं। तो ये जो वाक्य है वो हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है और इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हैज़ या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लिखेंगे, तो इसमें सब्जेक्ट है वी, इसके लिए हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं, तो हो जाएगा हैव वी, उसके बाद V3 यानी फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी आवर वर्क।
हैव वी फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या हम लोग अपना काम समाप्त नहीं कर चुके हैं। तो ये जो सेंटेंस है वो यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश में क्या हो जाएगा, सबसे पहले हैव क्योंकि सब्जेक्ट वी है, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 यानी फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी आवर वर्क। तो हो जाएगा हैव वी नॉट फिनिश्ड आवर वर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग अपना काम कब समाप्त कर चुके हैं। तो सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चर देखेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है, WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो WH वर्ड है इसमें when, उसके बाद हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट V, उसके बाद V3, इसमें वर्ब है समाप्त करना तो हो जाएगा फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी आवर वर्क हो जाएगा when have we finished our work। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, हम लोग अपना काम कब नहीं समाप्त कर चुके हैं। तो ये जो वाक्य है वो हमारा WH वर्ड इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस का वाक्य है। तो इसका स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग इसमें WH वर्ड देखेंगे जो है when, उसके बाद फिर हैव या हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट तो हो जाएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट V, उसके बाद नॉट, उसके बाद V3 हो जाएगा फिनिश्ड, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा आवर वर्क। तो हो जाएगा when have we not finished our work। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ और साथ ही साथ उसमें टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लगा हुआ हो तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य होगा। या फिर वैसा कोई भी काम जो पास्ट में शुरू हुआ था और वो काम अभी तक जारी है तो वैसे काम को बोलने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करते हैं। आइए इसका एग्जाम्पल और स्ट्रक्चर देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है, दीपक 1 साल से यहाँ व्यायाम कर रहा है। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। इसमें सब्जेक्ट क्या है, दीपक। तो सबसे पहले हम लोग दीपक लिखेंगे और चूँकि दीपक थर्ड पर्सन का सिंगुलर नाउन है इसीलिए इसके साथ हम लोग हैज़ का प्रयोग करेंगे। उसके बाद बिन सभी के साथ प्रयोग होता है। उसके बाद V4, इसमें वर्ब क्या है, एक्सरसाइज करना यानी टेकिंग एक्सरसाइज। उसके बाद कि ऑब्जेक्ट हमारा हो जाएगा यहाँ यानी हेयर। उसके बाद सिंस या फॉर, तो जो सिंस है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम को हम लोग शो करने के लिए सिंस का प्रयोग, और एक पीरियड ऑफ टाइम एक अवधि के लिए जो हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए वर्ड यूज करेंगे वो फॉर होगा। तो यहाँ पर 1 साल क्या हुआ, पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो 1 साल है वो कब से स्टार्ट हुआ था। तो इसके लिए हम लोग फॉर का उपयोग करेंगे। उसके बाद टाइम हो जाएगा 1 ईयर। तो दीपक हैज़ बीन टेकिंग एक्सरसाइज हेयर फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीपक 1 साल से यहाँ व्यायाम नहीं कर रहा है। तो ये निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस बिन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सब्जेक्ट हो जाएगा दीपक, उसके बाद हैज़, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, V4 हो जाएगा टेकिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा हेयर, फिर फॉर, उसके बाद 1
ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या दीपक 1 साल से यहाँ व्यायाम कर रहा है? तो यह है हमारा यस नो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग हैज़ लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट है वो है दीपक, उसके बाद बिन, उसके बाद भी फॉर हो जाएगा टेकिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा हेयर और टाइम पीरियड ऑफ टाइम है तो इसके लिए हम लोग फॉर का प्रयोग, उसके बाद टाइम हो जाएगा 1 ईयर। हो जाएगा हैज़ दीपक बिन टेकिंग एक्सरसाइज हेयर फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या दीपक 1 साल से यहाँ व्यायाम नहीं कर रहा है? तो ये जो सेंटेंस है वो यस नो इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा हैव या हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बिन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो सबसे पहले हम लोग हैज़ लिखेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वो है दीपक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद भी फॉर यानी टेकिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट हेयर प्लस सिंस या फॉर इसमें क्या हो जाएगा फॉर, उसके बाद 1 ईयर ये टाइम हो जाएगा, यानी हैज़ दीपक नॉट बिन टेकिंग एक्सरसाइज हेयर फॉर 1 ईयर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, दीपक 1 साल से व्यायाम कहाँ कर रहा है? तो ये जो वाक्य है वो हमारा WH वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस भी फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हम लोग WH वर्ड लिखेंगे तो हो जाएगा वेयर, उसके बाद हैज़ या हैव तो हो जाएगा हैज़ अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट यानी दीपक, उसके बाद बिन, उसके बाद भी फॉर टेकिंग एक्सरसाइज, उसके बाद ऑब्जेक्ट तो है नहीं इसमें तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, उसके बाद फॉर, और फॉर का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पीरियड ऑफ टाइम है 1 ईयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा वेयर हैज़ दीपक बिन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 ईयर। लास्ट एग्जाम्पल है, दीपक 1 साल से व्यायाम कहाँ नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले WH वर्ड हो जाएगा वेयर, उसके बाद हैज़ क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है दीपक, उसके बाद नॉट, उसके बाद बिन, उसके बाद भी फॉर हो जाएगा टेकिंग एक्सरसाइज, उसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो कुछ नहीं लिखेंगे, और सिंस या फॉर अकॉर्डिंग टू टाइम तो इसमें फॉर का प्रयोग करेंगे क्योंकि टाइम है 1 ईयर, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हो जाएगा वेयर हैज़ दीपक नॉट बिन टेकिंग एक्सरसाइज फॉर 1 ईयर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको टेंस समझ में आ गया होगा। अगर आपको अभी भी टेंस में कहीं पे दिक्कत है तो आपको जिस भी टेंस में यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, अगर यहाँ पर पढ़ाए गए कहीं पे भी दिक्कत हो और जिस भी टेंस में दिक्कत हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है। इस पर भी वीडियो हमने बना दिया है और ये वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से लिंक मिलेगा आपको, वहाँ से आप लोग वीडियो देख सकते हैं या फिर आप लोग डायरेक्ट मेरे चैनल पे विज़िट करके वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अगली वीडियो डालते ही तुरंत पाने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।